हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 2 3 4 5 5 तक क्लियर कर दिए। और आज हम जो देखेंगे उससे आगे अर्थात 3.6 एक्सरसाइज देखेंगे। 3.6 एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन बहुत इजी वे में हम लोग देखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है दोस्त? तो चलिए हम लोग चलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग नहीं युग्म है। ठीक, क्या है दोस्त? युग्म है, इसको युग्म है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन बाय जान पहचान है मेरे बारे में, चंदन सर के द्वारा आप देख रहे हैं। चलिए, तो अब देखिए, बोल रहा क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत इजी है। किसके लिए दोस्त? जो एक बार पढ़ लिए हैं। जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए क्रिटिकल है, क्योंकि सर हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, अर्थात हमने पढ़ा है 2x प्लस 3y बराबर 6 या 2x प्लस 6y बराबर 3। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं। सर ये तो है x बटा 1/2x 1/3y बराबर 2, ये है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे? थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होगा देखने से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। जब हम हैं तो क्वेश्चन कोई क्रिटिकल नहीं है। बोलिए, जैसे पहले पढ़िए, हेडिंग क्या बोला? बोला निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग में बदले। अर्थात पहले तो इतना फिक्स है कि हमें जो समीकरण दिया हुआ इसको रैखिक युग में बदलना है। फिक्स हो गया। और बाद बोल रहा बदल कर हल कीजिए, उसके बाद हमको हल करना। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को रैखिक युग में कैसे बदले ये पहले देखेंगे। तो करना है आराम से, हल में चलना है। और हल में जैसे ही चलेंगे ना दोस्त, तो देखिए 1/2x बटा 1/3y बराबर 2। ये रैखिक में नहीं है, फ्रैक्शन भिन्न के रूप में है। तो रैखिक लीनियर में बदलने के लिए अगर हम इसको लिखे 1/2 इंटू ये 1/x है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। 1 गुना 1 करेंगे 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे 2x। और सही ये है 1/3 गुना 1/y, है ना, बराबर में है 2। क्लियर है? और यही सीन है इसके साथ कि 1/3 गुना 1/x है प्लस 1/2 गुना 1/y है, अब बराबर में है 13/6, है ना। अब ध्यान से देखिएगा कि जब ये 1/x 1/y 1/x और 1/y दोनों में है, तो अगर हम इसे ऐसे कर लें कि माना कि एक मिनट रुकिएगा, ठीक। चलिए, माना कि 1/, हाँ, माना कि 1/x बराबर, अगर हम कोई लेटर मान ले, अर्थात एक्स वाई छोड़ के एबीसीडी के कोई लेटर, अगर हम 1/x बराबर u मान ले, ठीक है, और तथा 1/y बराबर भी मान लें तो कोई दिक्कत, तो हमारा क्या बनेगा? तब बन जाएगा दोस्त 1/2 गुने 1/x की जगह पे u, अर्थात हो जाएगा u प्लस 1/3 गुने 1/y की जगह पे भी। क्लियर है? बराबर में 2। ठीक है, और यही सीन इसके साथ, तो ये क्या है 1/3 गुना में 1/x को माने u तो u प्लस 1/2 गुने और 1/y को माने भी, तब भी बराबर 13/6। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसको अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा u/2 प्लस v/3 बराबर में 2, है ना। अब जरा इसको एलसीएम ले लें तो 2 3 के एलसीएम 6, ये हो जाएगा 3u प्लस 2v बराबर 2। क्लियर है? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तिरछा तिरछी गुना कर दें, तब क्या होगा ये देखिए, तो हो जाएगा सर 3u प्लस 2v बराबर 12। अब ये लीनियर इक्वेशन आ गया, ये फ्रैक्शन में है नहीं, फ्रैक्शन में है नहीं, ये आ गया आपका लीनियर इक्वेशन। क्या आ गया दोस्त? लीनियर इक्वेशन। तब क्या करना है कि इसको मानना है आप समीकरण 1।
क्या मानना है, समीकरण 1। और यही सीन इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 3u प्लस 3u नहीं, चलिए क्या हो जाएगा देखिएगा, ऊपर में तो खाली u है तो हो जाएगा u बटा 3 प्लस v बटा 2 बराबर 13/6। अब इसको एलसीएम लेंगे दोस्त तो हो जाएगा 3 दूना 6 u प्लस क्या u तो 2u प्लस 3v हो जाएगा ना, बराबर में हो जाएगा 13/6। अब देखिए 6 से कैंसिल, अर्थात हमारा आ गया 2u प्लस 3v बराबर 13 और ये आ गया समीकरण सेकंड। अब देखिए ये जो स्टेप किए ये यहां तक कर दिए कि हम लोग क्या किए कि इस समीकरण को रैखिक युग में बदल दिए। जिसे पहले 3u प्लस 2v बराबर 12 लीनियर है, पहले इसी की जगह पर x रहता था 3x प्लस 2y। तो अब हम जब लीनियर अपने फॉर्म में चेंज कर लिए, अब इसको हल करेंगे, u v के मान निकालेंगे और जो u v माने हैं यहां से फिर x के मान निकालेंगे। अर्थात इसमें स्टेप 2 हो गया। उसमें क्या करते थे, जब हमको लिटरेचर वाला क्वेश्चन रहता था तब लिटरेचर को समीकरण में बदल देते थे पढ़ के क्वेश्चन। इसमें समीकरण फ्रैक्शन में है, अब इसको समीकरण लीनियर में बदलना है और उसके बाद हमको सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर है दोस्त? तो अब ये समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। क्लियर है दोस्त? समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं और हम लोग तब क्या आता है तो देखिए, जब समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे तो समीकरण 1 है, जरा ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 है 3u प्लस 2v बराबर 12, इधर में 2u प्लस 3v बराबर 13। तो हम जानते हैं कि या तो u को सेम कर देंगे विलोपन विधि से या तो v को सेम करके काट देंगे। अगर हमको u सेम करना हो तो इस समीकरण में कितना से गुना कर दें, तो इस समीकरण में 2 से गुना करेंगे 6, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 6। अर्थात हम समीकरण 1 में गुना कर देते हैं वो कितना से, तो सर 2 से, और समीकरण 2 में गुना कर देते हैं कितना से, तो 3 से। तब क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, तो सर तब हो जाएगा ये जब कर रहे हैं गुना 2 से तो ये 3 दूना 6 प्लस 2 दूना 4 बराबर 12 दूना 24। सर जब इसको 3 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6u प्लस 3 3 9 भी बराबर, ये हो जाएगा 3 से कर रहे हैं ना दोस्त तो 33 39। क्लियर है, कर दिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये चिन्ह प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। अब ये देखिए 6u से 6u कैंसिल, और ये जब घटेगा ना दोस्त 4 9 बड़ा है साइन माइनस के तो -5 भी हो जाएगा बराबर। अब 39 है ऊपर 24 है, घटाना है साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 39 बड़ा है। अब देखिए 9 में से 4 जाएगा 5, ये बचा कितना, 3 में से 2 गया 1 15। अब यहां देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात भी बराबर 15/5 हो गया। क्लियर, अर्थात 5 दिए 15/5, अर्थात 5 दिए 15, भी बराबर कितना हो गया दोस्त, तो भी बराबर हो गया 3, अर्थात भी का मान आ गया 3। क्लियर है, देखिए भी का मान कितना आ गया 3। तो अब जब भी के मान 3 आया और हम माने हैं कि भी है जो 1/y के फॉर्म में है तो यहाँ पे y का मान निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि भी के साथ साथ पहले u के मान निकाल लेते हैं। तो ये भी के मान अगर हम समीकरण 2 में रख दें तो u के मान निकल जाएगा, या 1 में रख देंगे तो कुछ में रख दीजिए, यहां लिख दीजिए कि भी के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। क्लियर है, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 3u प्लस 2, अब भी के मान है 3 तो 3 बराबर में 12, अर्थात 3u बराबर, ये 3 दूना 6 12 उधर हो जाएगा तो 12 माइनस 6 हो जाएगा दोस्त, अर्थात 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, अर्थात u बराबर 6/3, 6 बटा क्या हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा 3 दूना 6, अर्थात u के मान 2 आ गया,
और v के मान 3 आ गया। हमें निकालना है x y के मान। तब करते क्या है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे u बराबर है 1/x और u के मान हमें पता है 2, तो u के मान रखेंगे 2 बराबर 1/x। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2x बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से x के मान निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। यही x के मान था। अगर हम फिर v के बाद y का मान निकाले तो y क्या माने हैं v, अर्थात हम जानते हैं कि v बराबर माने हैं 1/y। v का मान हमें पता है 3 और 1/y। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर में 1। अगर हम y के मान निकाले तो 1/3, अर्थात तो 1/3। समझ में आ गया? अर्थात हमारा x के मान 1/2 और y के मान 1/3 आ गया। यही है स्टेप, समझ लीजिए। आप समीकरण में कुछ भी लिख दे तो इतना समझ लें कि 1/x को मान लेंगे u, या आप जो भी मान ले, a मान ले, b मान ले, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए दम। अब देखिए अब दिक्कत कहाँ है, अब रूट है। तब क्वेश्चन सेम जो कहते हैं ना हूबहू आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। अब ये रूट है तो डरने वाली बात नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो सेम कंडीशन कि √x√y, √x√y, अर्थात अगर हम 1/√x को u मान ले और 1/√y को v मान ले तो 2u + 3v बन जाएगा ना। तो बस सही करना है, यहां लिखना है हल, हल लिखना। बेसिक समझना कि हम 2 गुना 1/√x लिख सकते हैं प्लस 3 गुना 1/√y लिख सकते हैं, अब बराबर में 2। ऐसा ही अगर इसको लिखे तो हो जाएगा 4 गुना 1/√x, √x क्या हो जाएगा √x। चलिए माइनस तो हो जाएगा 9 गुना 1/√y, अब बराबर में 1 हो गया ना। अब हमको क्या करना है ना कि इसको लीनियर फॉर्म में लिखना, अर्थात जो फ्रैक्शन इसको हटाना है। तो हम मान लेंगे कि माना कि 1 जो √x है वो है u, तथा 1 जो √y है वो है v। क्लियर है? तब अगर हम ये मान रख देंगे u v को तो देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरे की जगह पे हमें रखना है क्या, तो u, तो ये हो जाएगा 2 गुना u प्लस ये पूरे की जगह पे क्या लिखना, तो सर v, अर्थात ये हो जाएगा 3 गुना v बराबर में 2। और यही सीन इसके साथ करेंगे तो सर ये पूरे की जगह पर u, तो 4u माइनस 9v बराबर में हो जाएगा 1। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2u + 3v बराबर में 2, और ये हो जाएगा 4u माइनस 9v बराबर में 1। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अब हम विलोपन विधि लगा सकते हैं। अगर इसको समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान ले और विलोपन से हल करें तो सर विलोपन में हम जानते हैं कि या तो u को सेम कर लीजिए या v को सेम कर लीजिए। तो अगर हम u को काटे तो इसमें खाली 2 से गुना करेंगे तो u कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहां लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तथा समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तथा समीकरण 1 तथा 2 को आपस में घटाने पर, मैंने सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तथा और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और ठीक यहाँ पे और लिख दीजिए, ठीक है। चलिए पर और समीकरण 1 तथा 2 को आपस में घटाने पर, अर्थात क्या हो जाएगा सर, तो इसको जब 2 से गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 से गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 4u + 6v बराबर में 4। अब घटाना है तो ये हो जाएगा 4u माइनस में 9v बराबर में 1, और घटाना है तो माइनस ही प्लस है तो माइनस ही, माइनस है तो प्लस, और
माइनस। क्लियर है? अब देखिए यहां जरा ध्यान से देखिएगा, 4u से 4u कैंसिल, ये बच्चा 6v 9v दोनों जुड़ जाएगा तो 9 6 15, अर्थात ये प्लस में हो जाएगा 15v बराबर में, इधर ध्यान से देखिए 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3। क्लियर है? अब देखिए अगर हम यहां से v का मान निकाले तो ये हो जाएगा v बराबर 3/15, अर्थात 5 दिए 15, अर्थात 1/5। हमारा v का मान आ गया 1/5। अब जरा ध्यान से देखिए कि जब v का मान हमारा 1/5 आ गया तो हमें निकालना है क्या चीज का मान? तो सर हमें निकालना है अच्छा, पहला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि u/2, हाँ ठीक है, चलिए हाँ देखिए v का मान 1/5 आया तो हम पहले u के मान निकाल लेते हैं, कहा कि v के मान तो बाई निकल जाएगा अंडर रूट, लेकिन हमारा वो नहीं निकलेगा क्या, x के लिए हमें u चाहिए, तो हम पहले u निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि v के मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है दोस्त? तो समीकरण 1 है 2u प्लस 3v के जगह पर 1/5 बराबर में 2, बराबर में क्या है 2। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2u बराबर 2 माइनस 3 से गुना करेंगे 3/5, एलसीएम ले लेंगे, अर्थात ये हो जाएगा 2u बराबर एलसीएम 5, ये हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 3, अर्थात ये हो जाएगा 2u बराबर 10 में से 3 जाएगा 7/5, क्लियर, 7/5, अर्थात यहां से u का मान क्या आएगा? ध्यान से देख लीजिएगा, 2u प्लस 3v बराबर 2 है, v का मान आया 1/5, तब v का मान रख दिए 1/5, 3/5 उधर जाएगा माइनस में 3/5, ये 2 है, एलसीएम ले लिए तो 5, 5 दूना 10, 10 में से 3 गया 7/5 u है, और u उधर जाएगा तो 10/7, u के मान कितना आ जाएगा 10/7, नहीं कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखिए, v के मान कितना आया 1/5, हमारा सब क्या है 2 रूट, यहाँ माइनस है तो माइनस है 9। अच्छा देखिए यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे ये -1 है दोस्त, तो ये यहाँ पे -1 हो जाएगा, अर्थात ये -1 हो जाएगा, और ये पहले से माइनस तो प्लस हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा क्या, देखिए यही होता है मिस्टेक, समझ रहे हैं? चलिए वही हो रहे हैं कि ऐसे कैसे, अब देखिए अब ये 4 है 1 5 हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा 5। अब ये जो हमारा 1/5 आ रहा था, अभी इसको यहां से इरेज कीजिए, है ना, चलिए अब देखिए ये जो अब क्या हो जाएगा कि ये भी का जो मान आ जाएगा, अब जो भी के मान आएगा ये भी बराबर 5/15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 दिए 15, अर्थात 1/3 आ जाएगा, अर्थात भी बराबर कितना आ गया 1/3। अब यहाँ पे जो 1/5 रखे हैं वो 1 क्या रखेंगे 3 रखेंगे, क्या रखेंगे, चलिए पूरे मिटा देते हैं, वही यहाँ पे थोड़ा देखिए ये माइनस छोड़ने के बजाय कितना आ रहा था इशू। चलिए अब समीकरण 1 में हम रख रहे हैं v का मान, समीकरण 1 है हमारा 2u प्लस 3 गुने 1/3 बराबर में 2, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये 2u 3 से 3 कैंसिल, बचा 1 उधर जाएगा था 2 माइनस 1, अर्थात u बराबर 1/2 हो जाएगा ना, अर्थात v बराबर 1/3 और u बराबर 1/2। हमें निकालना है x y के मान, तो हम जानते हैं अभी हम माने हैं कि u बराबर है 1/√x, तो हम u के मान निकाल लिए कितना 1/2, अर्थात ये हो गया 1/2 बराबर 1/√x। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √x बराबर 2। अब देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर आया, स्क्वायर इधर आता है तो अंडर रूट, उतना समझ में ना आए तो यहां सीधा लिख दीजिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने
पर। क्लियर है? तब देखिए क्या हो जाएगा, रूट एक्स के स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर, अर्थात ये अब देखिए, अर्थात रूट एक्स के स्क्वायर के मतलब कि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, अर्थात हो जाएगा ए एक्स से 2 दूना 4, अर्थात एक्स के मान आ गया 4। एक्स के मान कितना आ गया 4, और हमें एक्स का ही मान निकालना था, अर्थात एक्स बराबर आ गया 4। अब बाई बराबर क्या होगा, तो देखिए बाई बराबर, अर्थात बाई बराबर हम जानते हैं सर कि भी बराबर माने हो 1/√बाई, है ना। भी बराबर 1/√बाई, भी के मान हमें पता है 1/3 बराबर 1/√बाई अंडर रूट। देखिए भी बराबर 1/3, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो रूट बाई बराबर हो जाएगा 3। दोनों तरफ सही वर्ग कर देंगे, यहां भी लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्लियर? तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा रूट बाई के स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर, अर्थात रूट के स्क्वायर रूट कैंसिल, बाई बराबर 3 3 9, अर्थात बाई बराबर 9 और एक्स बराबर 4, अर्थात हमारा आंसर आ गया एक्स बराबर 4 एंड बाई बराबर 9। क्या हुआ दोस्त, तो ये हुआ यही सर कि हम विलोपन विधि से ही तो बना रहे हैं, खाली स्टेप है कि फ्रैक्शन में जो दे दिया समीकरण उसको लीनियर में बदलना है। लीनियर में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, जो सेम रहेगा दोनों समीकरण में जा लीजिए। जब 1/रूट है तो इसमें भी 1/रूट ही रहेगा। क्लियर है? ताकि आपको एक ही स्टेप में मानने में आराम से बन जाएगा। अब 1/√x को हम लोग मान लिए u और 1/√y को मान लिए v, और ये इसके जगह पे u रख दिए, v रख दिए, हमारा दो समीकरण बना लीनियर में। उस लीनियर को विलोपन से हल करके u v के मान निकाल लिए। u v के मान किसके बराबर है, तो सर हम मान लिए 1/√x के बराबर u का मान, अब v के मान 1/√y के बराबर, वो दोनों से x और y का मान निकाल लिए। हो गया दोस्त? चलिए अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या किया, नेक्स्ट में गेम क्या किया है, बहुत ईजी है। y को लीनियर में ही छोड़ दिया है और x को फ्रैक्शन में है, तो x को सिर्फ मान लेंगे और उसको लीनियर बना देंगे। तो यहाँ पे कर देंगे कि माना कि यह है ना दोस्त, अगर इसको हम समीकरण को अपने तरीका से लिखें तो हम लिख सकते हो 4 × 1/x प्लस 3y बराबर में 14। अगर इसको लिखे तो लिख सकते हैं ना 3 × 1/x माइनस में 4y बराबर में 23। क्लियर? अब देखिए ये जब समीकरण दो गो ऐसा है तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि 1/x बराबर u। अब देखिए 1/x बराबर u माने, हमेशा 1/y बराबर फिर भी मानते थे, लेकिन इसमें 1/y बराबर भी नहीं मानेंगे क्योंकि y का फॉर्म हमें लीनियर में दे दिया है, तो उसको छोड़ देंगे। तब क्या करेंगे कि अब ये आ भी बन जाएगा क्या, तब बन जाएगा 4u प्लस 3y बराबर में 14। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अगर इसको देखें तो ये बन जाएगा 3u माइनस 4y बराबर में 23। समीकरण सेकंड बन गया। देखिए हम लोग जानते हैं कि u या y को अब काटना है, u या y को काटना है, तो अगर हम u को काटे तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं। क्लियर है? और समीकरण 2 में 4 से गुना कर देते हैं। तब क्या होगा, 3 से जब इसमें गुना करेंगे, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 में कितना से गुना, 3 से, 1 तथा 2 से चलने पर। क्लियर? समीकरण 1 तथा 2 से चल रहे हैं। समीकरण 1 में क्या किए हैं, 3 से गुना, तो जब ये 3 से गुना किए तो ये हो गया 12u प्लस 9y बराबर में 14 दिए। तो आपको अगर टेबल याद नहीं है तो गुना कीजिए, हमें तो याद है दोस्त, 14 दिए 42 हो गया। अब इसको 4 से गुना करें तब देखिए क्या होगा, 4 दिए 12u क्या है, तो 4 दिए 12u क्या है माइनस 4 चौ 16y बराबर। अब देखिए ये 23 चौ, तो 23 चौ आपको पता नहीं है ना, तो आप गुना कीजिए, हमें पता है 23 चौ क्या होता है दोस्त, तो 23 चौ होता है 92। 4 दिए 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 1 9 हो गया ना 92। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, ए माइनस ए प्लस और ए माइनस, अब ये 12 से 12 कैंसिल, अब ये क्या हो गया 16 9 16 9 सर 25 बाई बराबर
अब जरा ध्यान से देखिए, -19 क्या इस समय तो कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए ये 42 से 92, 92 क्या चीज में है सर? तो 92 है सर माइनस में। क्या चीज में है? माइनस में। तो माइनस के साइन रहेगा, अर्थात माइनस का साइन। और ये जब घटाएंगे दोस्त तक क्या हो जाएगा? तो सर हो जाएगा 92 में से 40 42 जाएगा तो 50 बचेगा, क्या कि ये 0 9 में से 4 गया 5 हो गया। अब देखिए जब हम y का मान निकाले तो हो जाएगा -50 बटा में 25, 25 दूना 50, अर्थात हमारा y का जो मान आ गया वो आ गया -2। y का मान कितना आ गया? -2। अब हमें निकालना है x के मान। और सर हम x के मान निकालने के लिए हम डायरेक्ट x नहीं निकाल सकते हैं, हमको पहले u के मान निकालना पड़ेगा। क्योंकि सर हम x को जगह पे u माने हैं। देखिए 1/x को u माने हैं, अर्थात पहले हमको u का मान निकालना होगा। तब हमें y के मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमारा u के मान निकलेगा। तो यहां लिख लेते हैं कि y के मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखने पर अर्थात ये 2 समीकरण यहीं रख देते हैं, अर्थात 3u - 4 गुना, अब y की जगह पर क्या रखेंगे? तो -2 बराबर में 23, अर्थात 3u माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 बराबर में 23। अब जरा ध्यान से देखिएगा 3u बराबर 23 माइनस में 8, वो प्लस उधर जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि 3u बराबर 23 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? तो सर 13 में से 8 गया 5, ये बचा 1। क्या बचा? 1। तो 1 के 1 क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा सर u बराबर 15/3, अर्थात 5 दिए 15, सर u के मान आ गया 5। लेकिन मेरे दोस्त u के मान आया 5। क्या आया? u के मान आया 5। हमें मान निकालना है x का। तो सर हम जानते हैं सर कि यहाँ पे u बराबर 1/x माने हैं। हमें u के मान आ गया कितना? तो u के मान आ गया 5। कितना आ गया? 5 बराबर 1/x, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x बराबर 1, अर्थात x बराबर 1/5। अब देखिए 1/5 आया, लेकिन आप एक बार सही से देख लीजिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है। अब जैसे देखिए कैसे मिस्टेक होगा पता चलेगा, वो बताते हैं। अब यहाँ पे y के मान आया हमारा -2, हम y के मान यहाँ रख दिए तो ये 3u -2, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, ये 23 है उधर गया 8 घटा, 23 में से 8 गया तो 15। क्या बचा? 15। 13 में से 8 गया 5, 1 15, u बराबर 15/3 5, u के मान 5 आ गया, अर्थात u बराबर 1/x है और ये 5/1 1/x है, तो x बराबर 1/5, अर्थात x बराबर 1/5 आ रहा है। x बराबर 1/5 आ रहा, लेकिन वो कितना है? 14, 14 42। ठीक है दोस्त, 14 14 42, 3 3 9 12 6। चलिए ठीक है, तो ये x बराबर 1/5 है और ये y बराबर कितना है? तो y बराबर है -2। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसी टाइप से आगे चलते हैं। और आगे 1 मिनट रुकना दोस्त। चलिए थोड़ा पानी पी लिए दोस्त, प्यास बहुत कस के लग गया था। ठीक, अब धीरे धीरे मौसम आ रहा है ना। चल, तो ये हो गया x बराबर 1/5, ये हो गया y बराबर -2। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कर रहा है ना, एकदम सेम है। तो करना क्या है ना सर कि अब हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे ना कि x 1/x 1/y को मान रहे थे। अब जरा स्टेप बढ़ा दिया है, खाली x को हटा के वो x -1 कर दिया है और y -2, तो इसमें भी x -1 और y -2 है। तो हम मान लेंगे ना, क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि माना कि 1/x -1 बराबर u तथा 1/y -2 बराबर में v। अब इसको रख देंगे ना तो सर कि 5 को लिख सकते हैं 5 गुने 1/x -1 प्लस में 1/y -2 गुना में लिख सकते,
रुकिए, इसको भी इसको लिख सकते हैं ना दोस्त, O1 गुना O1 बट्टा बाई माइनस 2 बराबर में 2। ऐसा ही इसको लिख सकते हैं 6 गुना O1 बट्टा एक्स माइनस 1 माइनस 3 गुना O1 बट्टा बाई माइनस 2 अब बराबर में O1। देखिए इतना बेसिक बता रहे हैं ना कि एकदम कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए ये पूरा की जगह पे हम मान लिए हैं कि O1 बट्टा एक्स माइनस 1 बराबर है u, तो हम लिख देंगे 5u प्लस इतना की जगह पे v माने हैं तो खाली v बराबर में 2। ऐसा ही अगर इसको करें तो ये हो जाएगा 6u माइनस 3v बराबर में O1। क्लियर है? अब देखिए ये समीकरण फर्स्ट और इस समीकरण सेकंड। अब देखिए हमें u या v को काटना है, तो यहाँ तो देखिए v सिंगल, यहाँ 3, अर्थात अगर हम इसको 3 से गुना कर दें, समीकरण 1 में 3 से गुना कर दें, तब क्या होगा, 3 भी ये भी हो जाएगा, अर्थात समीकरण 1 तथा 2 से। क्लियर है? तो 1 तथा 2 से चलेंगे तो ये 3 से गुना करेंगे 15u प्लस 3v बराबर में 6। और जब इसको गुना उना नहीं करना है, क्या कि 3v है तो ये लिख देंगे 6u माइनस 3v बराबर में O1 हो गया। अब देखिए एक क्या करना है, कैंसिल, आपस में इसी प्लस माइनस, तो कोई चिन्ह चेंज नहीं। ये 15 छो कितना हो जाएगा दोस्त, तो सर 15 छो ये हो जाएगा 21u बराबर, ये कितना हो जाएगा 6 1 7। अगर हम यहाँ से u के मान निकालें तो सर u बर के मान हो जाएगा 21u बराबर में 7 है, तो सर u बराबर 7 बटा 21 हो जाएगा, अर्थात 7 21 1 बटा 3 हो जाएगा, अर्थात u बराबर 1 बटा 3। तो जब u बराबर 1 बटा 3 है सर, और u के मान हम मान लिए हैं x माइनस 1, क्या 1 बटा x माइनस 1 है, ठीक है। तब पहले u के मान से v का मान निकाल ले, क्या मान ले, v का मान निकाल ले। तो v का मान निकालने के लिए u के मान कोई समीकरण में रख दीजिए, मान लिए 1 बटा 3 है, हम समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं u के मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर है? अब देखिए जब समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा 6 गुना u के मान कितना, तो 1 बटा 3 माइनस 3v बराबर में O1। अब देखिए 3 दूना 6, अर्थात 2 बचा, अर्थात ये हो जाएगा माइनस 3v बराबर में O1, और ये उधर जाएगा तो माइनस में 2। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस 3v बराबर माइनस में O1, क्योंकि 2 बड़ा है। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, अर्थात v बराबर 1 बटा 3, v बराबर 1 बटा 3 और u बराबर भी 1 बटा 3, क्या गया, u बराबर भी 1 बटा 3 और v बराबर भी 1 बटा 3। अब करना क्या है, हमें u v के मान थोड़ी निकालना है, हमें तो निकालना है x y के मान। तो यहां लिख देंगे कि u बराबर क्या माने, तो सर u बराबर आप माने 1 बटा x माइनस 1। तो हम u के मान रखेंगे, तो u के मान क्या है, तो 1 बटा 3, तो हो जाएगा 1 बटा 3 बराबर 1 बटा x माइनस 1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3, x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, अर्थात ये हमारा हो जाएगा x बराबर 3, ये माइनस उधर जाएगा तब प्लस 1, अर्थात x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4। अब हमें क्या निकालना है, y के मान, तो सर y बराबर हम जानते हैं कि v के रिस्पेक्ट में है, अर्थात v बराबर है 1 बट्टा y माइनस 2। हम v के मान निकाल लिए 1 बट्टा 3 और 1 बट्टा y माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा तिरछी, तब y माइनस 2 बराबर 3। अगर हम सर y को इधर रखें तो ये 3, ये माइनस 2 उधर जाएगा प्लस में 2, अर्थात y बराबर 3 2 5, अर्थात y के मान 5। अगर सर हमें मान याद आ गया, x बराबर 4 आ गया और y बराबर 5 आ गया, ये पहले भी बनाए थे, इतना ही आया था। क्लियर है दोस्त? चलिए, तो इस टाइप का आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको एकदम याद हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 पहले अभी कौन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5th में क्या है सर, अब क्या करें, यहाँ तो आप तो x के फॉर्म में बताएं कि 1 बटा x y रहा तो मान लेंगे। अब यहाँ x y दोनों आ गया, x y दोनों आ गया। तो देखो दोस्त, हमें जो जरूरत है उसी को यूज करेंगे, बाकी का कोई
रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अर्थात ये एक्स वाई एक साथ हमें नहीं चाहिए, अर्थात इसको हटाना है तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे को स्टेप बताते हैं कि कोई कोई पैटर्न में आप देखे होंगे बुक में कि क्या करता है कि दोनों साइड एक्स वाई से भाग देता है। तो जब दोनों साइड एक्स वाई से भाग देता है तो ये एक्स वाई कट जाता है, लेकिन 5 के बगल में एक्स वाई आ जाता है। फिर क्या करता है पता, फिर क्या करता है कि इसको एलसीएम लेता है तब एक्स वाई कटता है। तो हम उतना बड़ा स्टेप लेके नहीं जाएंगे, हम सीधे जाने हैं कि भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव पढ़ते आए हैं कि अगर सर 1/2 अब प्लस 1/3 रहे सर, क्लियर है, अलग अलग, तो इसको क्या करते हैं सर, तो इसको करते हैं आपस में गुना, तो 6 ये हो जाएगा 3 अब प्लस में 2, ऐसा आ जाता है सर। सर ये जोड़ देते हैं, जब ये डिजिट में है तो दो जोड़ के 3 2 5 1 6, लेकिन सर जब हमें इस फॉर्म में रहे और हमको इस फॉर्म में लाना तब क्या करते हैं, इसी फॉर्म में है ना, देखिए 3 की जगह पे 7x है, +2 की जगह पर -2y है, बट्टा में नीचे x y की जगह पर 6 है, समझ रहे हैं ना, एग्जांपल बता रहा है। इसमें क्या करेंगे सर, तो सर हम इसमें कर सकते हैं ना कि सेपरेट सेपरेट, अगर इसको सेपरेट सेपरेट भागा करें तो ये 3/6 प्लस में 2/6 हो जाएगा, क्लियर है दोस्त। अब जब इसको काटेंगे सर 3 दूना 6, इसको काटेंगे 3 दूना 6, अर्थात 1/2 अब प्लस में आ गया 1/3। क्या सर इसमें कोई चेंजिंग आया, कोई चेंजिंग आया नहीं आया। हमने ये बताना चाह रहे कि जब फ्रैक्शन में रहे और नीचे जोड़ घटाव में ना रहे, जैसे नीचे जैसे ये ऊपर कितना रहे 3x + 6x + y, अब बराबर में अगर हमें x y मिल जाए तो हम सबको सेपरेट सेपरेट अलग कर सकते थे, 3x/xy + 6x + xy + y/xy, बात समझ रहे हैं, सेपरेट सेपरेट अलग कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एग्जांपल देके आपको समझा दूं। लेकिन जब हमें 3x + 6y रहे और नीचे रहे xy, अब हम इसको सेपरेट सेपरेट अलग उस टाइप से नहीं कर सकते हैं जिस टाइप से अभी कर रहे थे। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ यह है कि अभी हम कर रहे थे ना कि मैंने ऐसे नहीं, ऐसे समझिए, रुकिए, जब 3 रहे, क्लियर है, 3 + 2 रहे, अब बटा में नीचे रहे x + y, मान लिया 2x कर देते हैं, क्लियर है, अर्थात नीचे में प्लस आ जाए, नीचे में क्या आ जाए, प्लस आ जाए, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि 3/x प्लस में 2x/y, ऐसा नहीं कर सकते हैं, बात समझ में आया। चलिए बस इतना ही, ज्यादा डीपली जाइएगा लगेगा कि परेशानी आप ही को पाएगा, क्लियर है। चलिए हम यही कहना चाह रहे हैं, तो हमें भागा ना देके हम सेपरेट सेपरेट अलग कर देंगे, क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, अर्थात यहाँ पे सीधा लिख देंगे कि ये हो जाएगा 7x बटा में xy माइनस में 2y बटा में xy बराबर में 5। ऐसा ही इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 8x बटा में xy प्लस में 7y बटा में xy अब बराबर में 15। क्लियर है दोस्त। देखिए यहां से आइए, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, बचा क्या, तो सर बचा 7/y माइनस 2/x बराबर में 5। यहां क्या बचा, तो यहां बचा 8/y प्लस में 7/x बराबर में 15। देखिए जो हम पहले बनाते आए हैं 7 गुने 1/y, 2 गुने 1/x, 8 गुने 1/y, 7 गुने 1/x, अर्थात हम अगर मान ले कि 1/y यहाँ पे मान लीजिए, यहां पे क्या करना है कि अगर हम लोग मान ले कि माना कि 1/y बराबर u तथा 1/x बराबर v, कोई दिक्कत, तब क्या हो जाएगा, तो सर 1/y तो 7u माइनस 2v बराबर 5, समीकरण फर्स्ट। अब यहां पे अगर करें तो हो जाएगा
8u प्लस 7v बराबर में 15। समीकरण सेकेंड। अब देखिए करना क्या है, तो सर अब इसको काटना है। किस स्थिति में सर, तो सर इसमें है 2v, इसमें है 7v। तब क्या करते हैं कि इसको 14 बना देते हैं 7 गुना, अर्थात इसमें 7 से गुना कर देते हैं और इसमें 2 से गुना कर देते हैं। क्लियर है। अब समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं। क्लियर है। जब इसमें 7 से गुना करेंगे तो 49u माइनस 7 गुना 14v बराबर 7 5 35। इसको 2 से गुना करेंगे 8 गुना 16u प्लस 7 गुना 14v और बराबर में 15 दूना 30। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इसको क्या करें, कैंसिल हो गया। अगर इसको जोड़े 9 6 15 के 5 और 4 1 5, 4 1 5 1 6, 65u बराबर 30 अब 35 65, अर्थात हमारा आ गया 65u बराबर 65, अर्थात u बराबर आ गया 65 बटा 65, अर्थात ओवन। अर्थात u के मान ओवन आ गया। तो हमें मान क्या चीज का निकालना है, x का। तो u की जगह पे रख देंगे ना। u क्या माने हैं दोस्त, तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें u माने हैं, हाँ u बराबर 1 बटा बाई माने हैं। क्लियर है। अब हम तो x पहले v के मान निकाल लेते हैं। तो v के मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि u के मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। अगर हम समीकरण 2 में रख देते हैं, u के मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 क्या है, तो 2 है 8 गुना u की जगह पर होगा प्लस 7v बराबर में 15। अब जरा देखिए 7v को इधर ही रखें तो 15 उधर जाएगा तो -8, अर्थात 7v बराबर 15 में 60 या 7, अर्थात 7 से 7 कैंसिल, अर्थात v बराबर 1। v बराबर क्या आ गया, 1। अर्थात v बराबर v1, u बराबर v1। हमें x y का मान निकालना है। करना क्या है सर, हम मान चुके थे कि सर u बराबर 1 बटा बाई था, u बराबर 1 बटा बाई था। हमें u के मान कितना आया, तो u के मान आया 1 और 1 बटा बाई। सर तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, बाई बराबर 1। क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा, सर हम v बराबर माने थे 1 बटा x, v बराबर माने थे 1 बटा x, है ना। तो सर v बराबर 1 बटा x, v का मान है 1, यहाँ है ना v का मान 1 बराबर 1 बटा x। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, सर x बराबर आ जाएगा 1, अर्थात x बराबर 1 y बराबर 1 आ गया ना। अर्थात इसका क्या है, x y दोनों का मान 1 1 बराबर आ गया दोस्त। जब हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि अल्फा बीटा, यही x y अल्फा बीटा बनता है और इसका मूल समान हो गया। क्या हो गया, दोनों का मूल समान हो गया। तो उस समय हम लोग विवेचक से निकालेंगे कि जब विवेचक का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल समान 0 से बड़ा छोटा है ना, तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। अब जल्द ही वो भी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। ये लास्ट है क्या दोस्त, 7 नहीं, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 तो बना लिए दोस्त। चलिए 6। अब देखिए, अब सर लीनियर इक्वेशन तो है ही, अब इसको क्या चेंज करना है लीनियर को। तो देखिए लीनियर है मेरे दोस्त, लेकिन यहीं तक लीनियर, और यहाँ पे देखिए तो एक्स वाई एक साथ, एक्स वाई एक साथ। हम थोड़ी पढ़े एक्स वाई के मल्टीप्लिकेशन, नहीं ना। हम लोग लीनियर के मतलब लीनियर, एक्स अलग वाई अलग, कांस्टेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन इसमें देखिए एक्स वाई आ गया कांस्टेंट में। तो करना क्या है ना दोस्त, कि हम लोग करेंगे एक्स वाई को हटाएंगे, तो एक्स वाई को हटाने के लिए भाग दे देंगे। क्लियर। या तो भाग नहीं, देखिए बहुत जगह आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको ये जो कोई भी समीकरण में अलग से भाग देना, अलग से गुना करना, अलग से जोड़ना, ये थोड़ा सा सिलेबस से हट के बात है। ये आपको माइंड में रखना पड़ता है कि अच्छा इसमें अलग से दोनों तरफ भाग देंगे। तो हम वो क्रिटिकल जोन को आज हटाते हैं और वो माइंड में एक्स्ट्रा नहीं रखना, कोई हम भाग ताग नहीं देंगे, हम इसी को सोल्यूशन करेंगे। समझ रहे हैं बात के, और उसके बाद हल कर लेंगे। उससे क्या होगा कि बच्चे को एक नया स्टेप सीखने की जरूरत नहीं है। अगर पता चला कि ये याद हम भूल गए कि इसमें समीकरण में दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देना है, यादें से उतर गए, तब क्वेश्चन तो छूट जाएगा। तो नहीं, हमें वो याद ही नहीं रखना, हमें डायरेक्ट बनाएंगे। तब बोलिए कैसे, अगर हम इसमें हल्का छेड़छाड़ करें तो सर
6x प्लस 3y बराबर में 6xy है। अर्थात कहने का अर्थ कि सर 6 गुना xy है ना। अब देखिए सर, अगर हम xy को इधर ले आए तो 6x प्लस 3y टोटल भागा में आ जाएगा सर xy, आई बचेगा 6 आ जाएगा ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि इधर गुना में है तो इधर आएगा तब भागा। अगर इसमें अगर पुनः हम वापस जाना चाहते हैं तो इसको गुना करेंगे, देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक में गुना करेंगे कोई चेंज नहीं, और एक्स वाई को 6 से गुना करेंगे 6xy मिल जाएगा। समझ में आ रहा? चलिए, अर्थात सर अब ये तो हम अभी जस्ट बताए हैं कि जब एक्स वाई नीचे आ जाए, या एक्स वाई नीचे था ना, तो हम क्या किए सर, सेपरेट कर दिए, अर्थात अलग अलग कर दिए, जुदाई कर दिए। समझ रहे? और जुदाई जो वर्ड है ना दोस्त, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो ये जुदाई बहुत जरूरी है, किसी से हो। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हर फील्ड में मोहब्बत से ही जुदा होकर लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं, किसी से भी जुदा होना बहुत जरूरी है आपको निखरने के लिए। जिसे अब घर से अगर जुदा होते हैं तो आजकल देख रहे हैं ना, प्रेमानंद बाबा उन पे फूल बरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर को त्याग दिए, वहां से जुदा हो गए, तब निखर गए। तो वही कह रहे हैं कि आप अगर जुदा हो रहे हैं कहीं से तो आपके लिए बेटर है, उसको आपको डिमोटिवेट नहीं समझना है, यानी जुदाई ही आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा क्या है, रास्ता है। तो अब इसको करना है जुदा, तो जुदा कैसे करेंगे दोस्त, तो अलग अलग कर देंगे, अर्थात 6x बटा xy प्लस 3y बटा में xy बराबर में 6। क्लियर? अब देखिए, अब सर अभी पढ़े x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो हमारा बचा 6 गुने 1 बटा y प्लस 3 गुने 1 बटा x, अब बराबर में बचा 6। सर हम लोग अब जानते हैं, और यही सीन इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर में है 5xy। इसको इधर लाएंगे तो भागा में 2x प्लस 4y, अब बटा में है 5xy, अब बराबर में 5। अब देखिए 5 पूरा नहीं ले लेना है, 5 के भी हम ले आए। क्लियर? चलिए 2x प्लस बटा में xy। अब देखिए जब इसको भी जुदा करेंगे तो हो जाएगा 2x बटा xy प्लस में 4y बटा में xy, अब बराबर में 5। जरा ध्यान से देखिएगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, अर्थात हमारा बचा 2 गुने 1 बटा y प्लस 4 गुने 1 बटा x, अब बराबर में 5 बचा ना। करना क्या सर, तो सर हम तो अभी बार बार यही पढ़ते आ रहे हैं कि 1 बटा y को हम मान लेंगे u, और 1 बटा x को मान लेंगे v। अर्थात क्या ये मान लिया कि माना कि। क्लियर है? चलिए, अब जब ये मान लिए ना सर, तब हमको एकदम इजी हो गया। अब जो समीकरण बना वो बन गया 6u प्लस 3v बराबर में 6। अब जरा ध्यान से देखिए सर, इसमें क्या कुछ कॉमन है? हाँ है कॉमन, 3 कॉमन है। अगर हम 3 बाहर कर दें तो बन जाएगा 2u प्लस में v बराबर में 6, अर्थात ये 3 दूना 6, अर्थात ये समीकरण बन गया 2u प्लस में v बराबर में 6। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। क्लियर है? 2u प्लस v बराबर 6। अगर इसको करें तो ये भी बनेगा 2u प्लस 4v बराबर में 5। इसमें कोई कॉमन है सर? नहीं, कोई कॉमन नहीं, तो ये समीकरण हो गया सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से अगर चले तो हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। एक क्या है, तो सर एक है 2u प्लस v बराबर 6, 2u प्लस v बराबर 6, और एक क्या है, तो 2u प्लस 4v बराबर में 5। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, एक कहानी कैंसिल। अब ये क्या हो गया, ये -3v बराबर। अब जरा ध्यान से देखिए, 6 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा सर, तो बचेगा 1। क्या बचेगा, 1। कोई माइनस उनिस का झमेला नहीं सर, कोई माइनस प्लस की झमेला नहीं। ये 6 है तो 6 है। देखिए 6 कैसे है दोस्त, यहाँ पे क्या है, तो सर ये 3 दूनी 6, 2 न है, यही सब देखिए कितना बड़ा मिस्टेक है। ए है हमारा पास 2u प्लस v,
2u प्लस भी, अब बराबर में क्या हो गया दोस्त, तो 3 दूना 6 बराबर में हो गया 2। क्लियर है। अर्थात यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हम 5 लिखे हैं, ये समीकरण 2u प्लस भी बराबर 6 लिखे हैं, 5 क्या हो जाएगा, 2 होगा। क्या होगा दोस्त, 2 हो जाएगा, अर्थात ये 2 होगा। चलिए, हल्का मिस्टेक, माइनर मिस्टेक समीकरण में बहुत बड़ा भूचाल ला देगा, समझ रहे हैं, बदलाव ला देगा। तो देखिए क्या है, 2u प्लस भी बराबर 2 है ना, 3 कॉमन लिए थे तो 3 दूनी 6, 3 खत्म, 3 दूना 6, 2 बचेगा। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये है सर 2u प्लस 4v बराबर में 5। अब देखिए माइनस 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 कहानी कैंसिल। अब देखिए ये हो जाएगा -3 भी बराबर, अब ये 5 में से 2 गया -3, अब माइनस से माइनस कैंसिल, भी बराबर 3/3 बराबर 1, अर्थात भी का मान 1 आ गया। और जब भी के मान 1 आया तो हमें u के मान निकालना है, तो भी के मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यहां रखते हैं भी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो सर है 2u प्लस भी कितना है 1 बराबर में 2, अर्थात 2u बराबर 2 माइनस 1, अर्थात 2u बराबर 1, अर्थात u बराबर 1/2। u के मान आ गया 1/2 और v के मान 1। अब हमें निकालना क्या है, एक्स वाई के मान, क्या निकालना है, एक्स वाई के मान। अच्छा थोड़ा सा ध्यान से देखना है दोस्त कि कोई दिक्कत तो नहीं ना है माइनस प्लस में, देख लीजिएगा 2u, ये क्या 2u प्लस 4v बराबर 5, आई था 2u प्लस v बराबर 2, 2u से 2u खत्म, तो पहले ये लिखे तो 2u प्लस v बराबर 2, ये लिखे 2u प्लस 4v बराबर 5, 2u से 2u कैंसिल, ये माइनस, तो ये हो जाएगा क्या, तो सर ये हो जाएगा -3v, और ये 5 में से 2 जाएगा 3, u से v बराबर 1 और u बराबर 1/2। अब देखिए हम माने हैं क्या सर, तो हम माने हैं कि 1/x बराबर v, 1/x बराबर v। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 1/x बराबर, और v के मान कितना है सर, तो 1, अर्थात 1/x बराबर x, 1/x बराबर x में गुना कीजिए चाहे 1 में करिए या ना, कोई अंतर नहीं। चलिए तब क्या होगा सर, 1 में गुना कीजिए या नहीं, x बराबर हो गया 1, x का मान कितना आ गया 1। अब y का मान निकालेला सर, हम u माने हैं, 1/y को क्या माने हैं, 1/y को माने हैं u, सही बात है, देख लीजिए एक बार, 1/y को माने हैं u, है ना u, तो u हो गया। अब देखिए 1/y के मान, तो u के मान 1/2 है, अर्थात तो 1/y बराबर 1/2, तिरछा तिरछी गुना, अर्थात 2 में 1 से गुना हो जाएगा, 2 में 1 से, y में 1 से, अर्थात y बराबर 2, y बराबर कितना आ गया 2, अर्थात हमारा आ गया x बराबर 1 एंड y बराबर 2। कितना इजी में बना दोस्त। चलिए कि ये कुछ नहीं, एक्स वाई को इधर भागा ला के सेपरेट कर दिए, जुदा कर दिए, जुदाई परिवर्तन का नियम है, जैसे बोलते हैं ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो वही बात है। क्लियर है दोस्त। चलिए अब देखिए, अब सर हमने सेपरेट बटा में एक्स पढ़ा, सर हमने एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन बटा में पढ़ा, अब आ गया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि थोड़ा सा स्टेप बढ़ना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कहने का अर्थ है कि अगर हम इसको हटाते हैं 1/x प्लस वाई बराबर यू मानते हैं और तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो एक्स प्लस वाई बराबर यू बनता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि यू का कुछ भी मान आ जाए, जैसे यू के मान 5 भी आता है तो एक्स प्लस वाई बराबर 5 बनता है। कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये समीकरण तो है जो है ही, इसके बाद जो एगो समीकरण एगो और समीकरण बनेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, और जब एक और समीकरण बनेगा तो फिर उस समीकरण को हल करना पड़ेगा। अर्थात ये जो क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में दोस्त, तो ये एक दो काम करवाएगा, पहला इसको हल कीजिए मान के, फिर इससे जो मान निकलेगा यू भी के उसको इसमें रखिएगा तो एक समीकरण और बनेगा और इसको हल करना। क्लियर है दोस्त, लेकिन टेंशन नहीं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझा दिए कि जब x प्लस वाई के फॉर्म में नीचे आ जाए तो समझ जाइएगा कि डबल समीकरण को हल करना पड़ेगा।
चलिए, करना कुछ नहीं है, वही जो हमेशा करते आए हैं। अगर हम इसको एक बार लिख दें तो सर ये हो जाएगा 10 गुने 1/x प्लस वाई। क्लियर है? प्लस ये हो जाएगा 2 गुने 1/x माइनस वाई। अब बराबर में हो जाएगा 4। अब यही सीन इसके साथ होगा। क्या होगा इसके साथ? तो ये हो जाएगा 15 गुने 1/x प्लस वाई माइनस 5 गुने 1/x माइनस वाई बराबर में -2 हो गया ना। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, मान लेना है कि माना कि 1/x प्लस वाई बराबर यू तथा 1/x माइनस वाई बराबर भी। क्लियर है? तो अब देखिए, जब मानेंगे तो ये हो जाएगा 10u प्लस 2v बराबर में 4। अगर 2 कॉमन ले ले तो हो जाएगा 5u प्लस में v बराबर में 4। क्लियर है? अब देखिए, ये 2 दूना 4, अर्थात हमारा समीकरण जो बन के आएगा वो हो जाएगा 5u प्लस में v बराबर में 2, समीकरण फर्स्ट। क्लियर है? अब देखिए, अब हम इसको भी माने तो ये क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा 15v माइनस 5u बराबर में -2। क्लियर है? इसमें कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं। समझ गए? चलिए, अब हमको काटना है। क्या काटना है? तो काट, इसको मान लिया समीकरण सेकेंड। तो जरा ध्यान से देखिएगा सर, ये 5u है। क्या है? 5u। और ये 15, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको क्या माने? x प्लस वाई को u, तो ये u होगा ना। देखिए, यहीं पे मिस्टेक है क्या कि जिसको आप u माने हैं उसको u के ही फॉर्म में रखना। क्लियर है? चलिए, जैसे देखिए, हम 1/xy को क्या माने हैं? u, तो यहाँ पे क्या रखें? u, यहाँ पे क्या रखें? v। तो यहाँ भी इसको माने हैं u, तो इसको मानेंगे u, तो u ही रखेंगे ना। तो हो जाएगा 15u माइनस 5v बराबर में -2। समझ में आया? चलिए, ये है समीकरण सेकेंड, है ना। 15u माइनस 5v बराबर में -2। चलिए, अब क्या करना है ना दोस्त, कि अब हमें जो करना है वो देखिए, हमें ये विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ 5u है, यहाँ 15u है, यहाँ खाली भी, यहाँ 5 भी। तो हम अगर भी को कैंसिल करना चाहें तो इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो हम इसको गुना कर देते हैं 5 से, समीकरण 1 को। ठीक है, तब चलते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में। तो जब 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25u प्लस में 5v बराबर में 10। अब जब इसको लाएंगे, इसमें कोई गुना नहीं, तो हो जाएगा 15u माइनस में 5v बराबर में -2। करना है कुछ नहीं, चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, आपस में कट रहा, तो 5u से 5v से 5v खत्म। ये 25 और 15 कितना हो जाएगा दोस्त? तो सर 25 और 15 लगता है होता है 40, तो हम लिख देते हैं 40। क्लियर? अब बराबर में यहाँ पे देखिएगा, ये 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8। अर्थात अगर हम 40u बराबर में 18, अर्थात u बराबर 8/40 आ गया। 8 × 40, 1/5, अर्थात u के मान कितना आ गया? तो 1/5। अब जब u के मान 1/5 आ गया, तब हमें v का मान निकालना है। तब क्या करेंगे कि u के मान जो 1/5 आया, उस समीकरण किस में रख देंगे? 1 में। यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 में u के मान रखने पर। क्लियर है? तो u के मान रखेंगे तो u क्या है दोस्त? तो u समीकरण 1 क्या है? तो 5 गुना u के मान 1/5 प्लस में v बराबर में 2। अब जरा ध्यान से देखिए, 5 से 5 कैंसिल, अर्थात 1 प्लस v बराबर 2, अर्थात v बराबर 2 माइनस 1, v बराबर 1, v बराबर 1, u बराबर 1/5। अब हमें क्या बोले थे ना कि 2 को समीकरण निकलेगा, निकल रहा है। देखिए, अब हम जानते हैं कि u बराबर माने हैं 1 u बराबर का माने हैं 1/x प्लस वाई। u के मान कितना आया? तो 1/5, तो 1/5 बराबर 1/x प्लस वाई। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो x प्लस वाई अब बराबर में हो गया 5। अब ई बन गया दोस्त एक समीकरण, इसको मान लेते समीकरण थर्ड।
क्लियर। और सही दोस्त, हम अभी पढ़े कि y बराबर यू भी बराबर भी माने हैं 1/x माइनस वाई बराबर माने हैं v। अब v के मान हमें पता है कितना 1, अर्थात 1/x माइनस वाई बराबर में 1। क्लियर है। अब जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 1। ये हमारा एक समीकरण और बन गया, इसको मान लेते समीकरण 4। अब लीनियर इक्वेशन बना, एक के हल करने के बाद लीनियर रेडी हुआ। जब लीनियर हुआ तब हम चलेंगे आराम से समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से, क्योंकि दोस्त हमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो थर्ड में क्या है, तो सर थर्ड में है एक्स प्लस वाई बराबर 5, अब फोर्थ में है एक्स माइनस वाई बराबर 1। करना कुछ नहीं है, वाई से वाई कैंसिल, 2x बराबर 6, एक्स बराबर 6/2, 3 दूना 6, अर्थात x बराबर आ गया 3। और जब x बराबर 3 आ गया तो हमें निकालना है y का मान। तो x के मान कोई समीकरण में रख देंगे, y का मान निकल जाएगा। जैसे इसी समीकरण में अगर हम x का मान रख दें तो y का मान निकल जाएगा। देखिए मान लिए समीकरण 2 3 से चलते हैं, समीकरण 3 से चलते हैं। 3 हमारा क्या है, तो सर x प्लस वाई बराबर 5 है। x के अगर मान रख दें तो 3 प्लस वाई बराबर 5 है, अर्थात y बराबर 5 माइनस 3, अर्थात y बराबर 2, अर्थात y बराबर 2 और x बराबर 3, y बराबर 2 और x बराबर 3। ये समीकरण कितना जल्दी हल हो गया दोस्त, क्यों हुआ, क्योंकि हमें ये पहले से u v के मान निकल गया। समझ रहे हैं बात के। अब देखिए, अब ये आराम से देख लीजिए, ज्यादा कोई क्रिटिकल नहीं है, बनाइएगा बन जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का भी सेम कंडीशन। क्लियर, समझ रहे हैं, ये लास्ट है, समझ रहे हैं बात के। इसके बाद क्या करेंगे कि लंबा ज्यादा वीडियो हो जाएगा तो हम पार्ट 2 में कर देंगे अपलोड। क्लियर, और जितना है रैखिक समीकरण, ये समीकरण वाला खत्म ही कर देंगे। क्लियर, तो ये लास्ट है। अब देखिए क्या है ना दोस्त, कि जब ये लास्ट है तो इसमें बड़ा ध्यान से देखिएगा, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, इसमें भी 1/3x प्लस वाई, इसमें भी 1/3x माइनस वाई, अर्थात सब में सेम नजर आ रहा है। और उसी को मान लेंगे यू भी, क्या मान लेंगे, यू भी, अर्थात यहां मान लेते हैं कि माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर यू तथा 1/3x माइनस वाई बराबर भी। अब देखिए कारण क्या है वो बताते हैं। बात यह है ना कि अब इसमें भी 2 को समीकरण बनेगा जैसे अभी बनाए थे, तब थोड़ा फास्ट बना देते हैं दोस्त, क्योंकि एक तो बारीकी से समझा ही दिए। तो ये बन जाएगा क्या सर, u, तो हो जाएगा u प्लस भी बराबर में 3/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हो जाएगा सर 4u प्लस 4v बराबर में 3, समीकरण फर्स्ट। फिर ऐसे अगर इसको रखेंगे सर तो ये क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 1/2 यू 1/3x प्लस वाई, क्या माने u, तो u माइनस 1/2, ये क्या माने v, तो v बराबर में माइनस 1/8। हो गया ना सर, दो एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा u माइनस v, अब बराबर में हो जाएगा माइनस 1/8। सर तिरछा तिरछी गुना से पहले एक कट जाएगा, 4 दूना 8। अब जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा 4u माइनस 4v बराबर में -1। ये समीकरण सेकंड। क्लियर। अब देखिए सर, अब समीकरण जब हम 1 तथा 2 से चलेंगे, विलोपन विधि, क्या विलोपन विधि, तो जब समीकरण 1 2 से चलेंगे तो हमें पता है 4u प्लस 4v बराबर में 3, और ये क्या है, तीसरा है 4u माइनस में 4v बराबर में -1। करना क्या है, कुछ नहीं, कट गया, ये जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 8u बराबर, ये क्या होगा, तो ये घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 2, अर्थात u बराबर 2/8, अर्थात 1/4, 4 दूना 8 कटेगा ना, अर्थात u के मान आ गया 1/4। सर u के मान आने से थोड़ी होगा, हमें v का भी मान पता करना है। तो v के मान के लिए 1/4 आया, हम v के मान के लिए क्या करते हैं कि u के मान समीकरण 2 में रख देते हैं। u के मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो सर 2 में u का मान रखेंगे तो 4u है, u की जगह पर 1/4। क्लियर है दोस्त। अब देखिए 3 में से क्या, चलिए -4v बराबर में -1। अब जरा देखिए 4 से 4 कैंसिल, अर्थात सर ये -4v
बराबर में ये एक क्या प्लस में उधर जाएगा तो -1 -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अर्थात -4 भी बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, v बराबर 2/4, 2 दूना 4, 1/2, अर्थात v का मान 1/2 है। क्लियर है। u के मान 1/4, v का मान 1/2। करना क्या है, समीकरण रेंज। अब हम जान रहे हैं सर कि हम मान लिए हैं क्या, तो मान लिए हैं कि u बराबर क्या मान है, देखिएगा कि सर u बराबर 1/3x प्लस y मान है। हमें u के मान पता है, क्या है u के मान, तो 1/4, तो 1/4 बराबर 3x प्लस y। क्लियर है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 1/4 है ना, तब हो जाएगा 1 बराबर 4 12x प्लस 4y। क्लियर है। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/4, 1/4 है ना दोस्त, तो देखिए 4 1/4 है, देखिए कहा कितना बड़ा मिस्टेक हो गया, यही होता, ये 1/3x प्लस वाई है, हम लिख दिए 3x प्लस वाई। क्या छोटा मोटा परेशानी, यही होता है दोस्त, जितना जल्दी कीजिएगा उतना ही लेट होगा। चलिए, तब ये क्या था कि हमारा, हम पता है कि हमें u बराबर है 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई। अब u के मान हमें पता है, तो u के मान 1 क्या है 4, तो 1/4 हो गया, बराबर 1/3x प्लस वाई है। हम 3x प्लस y/1 लिख दिए, बोले कुछ लिख दिए कुछ। अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस y बराबर में 4, ये समीकरण थर्ड। और यही सीन हमें v बराबर माने 1/3x माइनस y, देखिए v बराबर माने है ना 1/3x माइनस y। अब इस v के मान हमें पता है, कहाँ है सर v के मान, तो सर v के मान ये 1/2 है, 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर 1/3x माइनस y, तिरछा तिरछी गुना, अर्थात 3x माइनस y बराबर में 2, ये समीकरण आ गया 4। क्या आ गया 4। अब जरा ध्यान से देखिए, बाई बाई कट जाएगा, अर्थात अगर हम चले समीकरण 3 तथा 4 से, तो क्या होगा, तो हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 4, ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 2, y से y कैंसिल, हो जाएगा 6x बराबर 6, 4 2 6। अब यहां से जब 6 से 6 कैंसिल, x बराबर 1, x बराबर क्या आ गया 1। अब हमें y का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ क्या करेंगे कि x का मान रख देंगे समीकरण कोई में, मान लिए लिख देते हैं x के मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर, तो थर्ड क्या है दोस्त, तो थर्ड है 3x प्लस y बराबर 4, x का मान रखेंगे तो 3 गुना x की जगह पर 1 प्लस y बराबर में 4, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस y बराबर 4, y बराबर 4 माइनस 3, y बराबर 4 में से 3 गया 1, अर्थात y बराबर 1 और x बराबर 1। ये भी क्या हो जाएगा दोस्त, ये दोनों का मूल समान, कहाँ पढ़ेंगे, तो द्विघात समीकरण में, अर्थात ये समीकरण का सिर्फ मान पूछा था, तो x बराबर 1 और y बराबर 1। यहां तक कि हमने समीकरण की कहानी खत्म कर दिया। अब आगे जो है वो लिटरेचर वाला आ गया, और लिटरेचर के बाद तो जानते ही हैं दोस्त कि थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखना है, और लिटरेचर वाले हम पार्ट 2 में बहुत ईजी में बताएंगे, इसमें मजा आएगा कि हम लोग तैरते हैं तो धारा के दिशा, धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, और दोनों का चाल ज्ञात करेंगे। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन कोई नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। क्लियर है दोस्त, तो आप लोग पढ़िए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू एवरीवन।